हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का घातांक क्लास। इसका दोस्तों 2 क्लास हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ से घातांक के दोनों क्लास को ले सकते हो। यहाँ पर हम कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं घातांक से। दोस्तों हमने आपको इन सब सारे फार्मूलों के बारे में हमने आपको फर्स्ट क्लास में भी समझाया था, हमने आपको सेकंड क्लास में भी समझाया था दोस्तों। और ये जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि गुणे रहेगा तो आपका प्लस, ठीक है, अगर आपका रहेगा भाग तो होगा आपका ठीक है माइनस। ये सब दोस्तों क्या होता है, इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं, ये सब चीजें आपको फर्स्ट क्लास में हमने आपको अच्छे से बताया भी है। और अब यहाँ पर हम लोग घातांक के कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये आपका आज का घातांक का है क्लास नंबर 3। दोस्तों आप लोग एक पेन और एक कॉपी ले लीजिए और आप लोग क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करिए। और दोस्तों जो हमारे भाई बहन नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 6 है, ओके दोस्तों, अपान 2 की पावर 5। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे आपका 6 है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर 4 प्लस 6 है, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपका हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ये देखिए ठीक, इतना आपका हो गया। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 की पावर 5, ठीक, इतना आपका हो गया। अब यहाँ आपको हो जाएगा 2 की पावर 10, ठीक है, 6 4 10, कितना हुआ आपका, इतना हो गया, और 2 की पावर 5। अब दोस्तों क्या होगा, अब हम लोग इसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 की पावर 10 माइनस 5, ठीक है। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, इसको हम मिटा दें, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 की पावर 5, ठीक। चलिए ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर दोस्तों, बहुत ही सिंपल था। देखिए इसमें आपका क्या हुआ है, इसमें आपके एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 2 आपके सूत्र उपयोग में आए हुए हैं। क्वेश्चन आपका एक है, देखिए इसमें आपका पहले ये वाला फार्मूला यूज हुआ है, उसके बाद जब हमारा ये बन गया तो इसमें आपका ये वाला फार्मूला यूज हुआ है, इसीलिए हमने सामने फार्मूले को लिख दिया है ताकि आपको कोई भी चीज समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब आप लोग इसको एक बार फिर समझ लीजिए, 6 4 10, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 6 है। हमने पहले वाले पर इसका यूज किया है, इस फार्मूले का, फिर 6 4 10, ठीक है, आपका 5 ऐसे हो गया। अभी हमारा क्या बन गया, तो ये ठीक है, हमारा ये बन गया। अब इसको ये आपका 5 ऊपर जाएगा, ठीक है, आपका होगा मैथ्स में 2 की पावर 5 आपका आंसर, ठीक। अब आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों मान लो इसको आपको और भी सॉल्व करना है, ठीक है, अगर मान लो इसको आपको और भी सॉल्व करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, ठीक है, 2, 1 मिनट, ठीक, यहाँ पे होगा आपका 2, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 100 दूना 32, ठीक है, यानी आपका हो जाएगा 32, ठीक है। ये भी आपका सही है, ठीक है दोस्तों, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, आपका दोनों सही है, ठीक है। अगर मान लो आगे पास आपके एग्जाम में टाइम आपके पास है तो आप यहां तक सॉल्व करिए, अगर मान लो आपके पास टाइम नहीं है तो आप यहां पर भी इस उत्तर को लिख सकते हो, ठीक है, आपका ये भी सही मान जाएगा और आपका ये भी, आपका दोनों आंसर सही है। बस तो केवल हमने इसको थोड़ा सा एक स्टेप और सॉल्व कर दिया है, लेकिन आपको अगर आपका क्वेश्चन 1 नंबर का है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर 2 का है तो आपका 2 मिलेगा, ठीक है, आपका ये दोनों सही है। चलिए अब यहां पर हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 8 की पावर -1/3, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसको आप लोग कर सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 1 मिनट, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8,
आप लोग इसको इतना ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, जब यहाँ पे आपका 2 गुणे 2 हो गया तो हम 2 के पावर 3 तो कर सकते हैं ना, और गुणे 1/3 दोस्तों आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका आ गया कितना उत्तर 2। ये लीजिए, ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आएगा, आपका आ गया आंसर 2। अब आप इन दोनों क्वेश्चंस को जल्दी से नोट कर लीजिए और आप लोग लगातार वीडियो को शेयर भी करिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमसे पूछ सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या था 8, ठीक है, तो हमने 8 को पहले तोड़ लिया, ठीक है, 2 गुणे 2 यानी यहाँ पे भी आपका 8 है और आपका 8 यहाँ पर भी है, बस केवल हमारा लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ये आपका हो गया। आपको इतना करना पड़ेगा, हम 2 गुणे 2 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, और गुणे 1/3 ये तो आपका है, आपका 3 से 3 खत्म हो गया, आपका बच गया 2, आपका 2 आ गया आंसर। कोई डाउट नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग क्वेश्चन दोस्तों पहले आप इन दोनों क्वेश्चंस को एक बार नोट कर लीजिए, आप पहले इन दोनों क्वेश्चंस को एक बार नोट कर लीजिए और यहाँ पर हम कुछ सेकंड के लिए रुक जाते हैं ताकि आप लोग आराम से क्वेश्चंस को नोट कर सकें। और आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, अगर मान लो आपका लिखने का स्पीड कम है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। चलिए, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, अब इसको हम मिटाते हैं। आप वीडियो को रोक कर भी नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, और जो हमारे भाई बहन अभी नए जुड़े हैं वो लोग शांति बनाए रखें, हर क्लास यहाँ पे आपको दिया जाएगा और अच्छे से आपको दिया जाएगा। अब यहां लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा आपका है 3 की पावर 6 गुणे 4 की पावर 3 और गुणे 5 की पावर 2। यहां आप लिखिए 2, एक मिनट, यहां लिखिए आप 2 और अपान 6 की पावर 2 गुणे 10 के पावर 2 गुणे दोस्तों, ठीक है, इतना आपका हो गया। अब इसे आपको सॉल्व करना है, कैसे होगा देखिए। पहले आप क्या करिए, आपका 3 पहले आप के इसको तोड़िए। चलिए, 3 की पावर 6 गुणे 2 के पावर दोस्तों कितना यहाँ पे है आपका, हम इसको तोड़ सकते हैं ना, 2 की पावर 3 और गुणे, ठीक है, 2 की पावर 3। फिर यहाँ पे होगा आपका 5 की पावर 2, इसको इतना हम तोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे होगा आपका 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 3, एक मिनट, 2 की पावर 3 सॉरी, ठीक है, आपका होगा 2 की पावर 2, इतना आपका हो गया, गुणे 5 की पावर 2 गुणे 2 की पावर, ठीक है, 2, इतना आपका हो गया। फिर आपका होगा 3 × 5 = 15, ठीक है, 3 गुणे 5 यानी इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, आप लोग सोच रहे हो कि आखिर यहाँ पे 4 था, हमने यहाँ पर 2 क्यों किया। अगर दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका क्या लिखा है, यहाँ पे आपका दिया गया है 4 की पावर 3, ठीक है। अगर मान लो हम यहाँ कर दें 2 गुणे 2 की पावर, एक मिनट, ठीक है, आज देंगे हमसे गलती हो रही है, यहाँ पे आपका होगा 2 गुणे 2, ठीक है। ये देखिए, अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे आपका दिया गया, ठीक है, 10 की पावर 2, ठीक है दोस्तों, तो 5 गुणे 2 की पावर 2, ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वही सेम चीज हमने यहाँ पे किया है, बस हमने इसको तो बीच में एक स्टेप छोड़ दिया है, ठीक, उतना आप समझ जाओगे। ये देखिए यहाँ पे आपका लिखा है 10, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 यानी 15, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए, आप इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आपका इन सब फार्मूलों का यूज होने वाला है। कैसे होगा आप देखिए, यहाँ पर आप इन सारी चीजों को नोट करते हुए साथ साथ आगे बढ़ते रहिएगा। कितना आपका हो गया। अब आपको यहाँ पे देखिए करना क्या है, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले इस फार्मूले का यूज करना है।
कैसे होगा देखिए, यहाँ पे आपका है 3 की पावर 6 है, इसको आप इतना लिखिए गुणे, यहाँ पे आपको लिखा है 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3, ठीक है। अब जरा आप लोग वहाँ देखिए 2 की पावर 3 प्लस 3, ठीक है, इतना आपका हो गया गुणे 5 की पावर 2। अब यहाँ आपको देखिए, यहाँ पे आपका क्या है 3 की पावर 2 3 की पावर 2, तो यहाँ आपको जाएगा 3 की पावर 2 प्लस 2 गुणे यहाँ पे आपका क्या है 2 की पावर 4 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 2 प्लस 2। अब यहाँ पे आपका है 5 पावर 2 5 पावर 2, ठीक है, यानी 5 स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा आपका 5 2 प्लस 2, इतना आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपका होगा 3 की पावर 6 है, 3 की पावर 6 यहाँ पे आपका होगा, और गुणे 2 की पावर 3 3 6, यहाँ पे आपका 6 होगा गुणे, ठीक है, यहाँ पे आपको जाएगा 2 अपॉन 3 की पावर देखिए 4, ठीक है, 2 2 4, यहाँ पे आपका हो गया 4, उसके बाद गुणे यहाँ पे आपका जाएगा 4 2 की पावर यहाँ पे आपका हो गया 4, फिर गुणे यहाँ पर भी आपका जाएगा, ठीक है, 4 यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों आपको करना क्या है, अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, अब यहाँ पे आपका इसका यूज हो गया, अब यहाँ पे आपका इसका यूज होगा, देखिए 3 3 2 2 5 5, ठीक है, देखिए ए क्लियर। अब ये आपका ऊपर जाएगा, ठीक है, और ये आपका घटेगा। देखिए इसमें दोस्तों कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बराबर यहाँ पे आपका ठीक है 3 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 की पावर 6 माइनस 4, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे गुणे आपका होगा 2 के पावर 6 माइनस 4, ठीक है, फिर गुणे आपका होगा 5 की पावर 2 माइनस 4, इतना बना आपका। बराबर अब ये आपका ठीक है घटेगा, तो 3 की पावर कितना होगा 4 2 6, यहाँ पे होगा आपका 2, उसके बाद गुणे यहाँ पे हो गया आपका 2 की पावर यहाँ पे आपका आएगा 2, फिर गुणे यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे आपका 5 है, तो 5 की पावर यहाँ हो जाएगा आपका ठीक है 2, इतना आपका दोस्तों हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको समझ में क्या नहीं आया ये बताइए, इतना तो आप लोग समझ गए हो, ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए हो, इसको हम मिटा दें, इसका कोई काम नहीं है, ये तो आप लोग इतना समझ चुके हो। उसके बाद हमने यहाँ पे इस फार्मूले का यूज किया, देखिए हमने इसको ऐसे ठीक है लिख दिया, फिर 2 2, ठीक है, 3 प्लस 3 हो गया आपका, हमने इसको ऐसे लिख दिया, फिर हमने इसको लिया, फिर हमने इसको लिया यहाँ लिखा, फिर 2 स्क्वायर यहाँ आपका ठीक आ गया 2 प्लस 2, ये देखिए, ठीक है, हमने इस फार्मूले का यूज हमने इसमें किया है 5 5, ठीक, देखिए 5 2 प्लस 2, ठीक है, फार्मूला आपके सामने है, आपके सामने आपका क्वेश्चन भी है, इतना आपका बन गया। फिर हमने इसको ठीक है जोड़ दिया, देखिए 3 3 6 यहाँ पे आपका हो गया, ठीक, सेम हो गया आपका 2 2 4 यहाँ पे हो गया, 2 2 4 हो गया, 2 2 4 आपका हो गया। अब हम यहाँ पे इसमें इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक, इसमें हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, उसके बाद आपका 4 ऊपर जाएगा, ठीक है, यही नियम आपका इसमें लग जाएगा। हमें इतना प्राप्त हुआ, उसके बाद दोस्तों जब हमने इसको भी सॉल्व किया हमें इतना प्राप्त हो गया। अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप चाहो तो यहाँ पर एक काम और कर सकते हो, देखिए यहाँ पे आपका है -2 है ना, तो यहाँ पे आप कर सकते हो 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2 अपान ठीक है 5। अब ये आपका हो गया प्लस में, अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 त्रिका 9 और गुणे 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4, यानी यहाँ पे भी आपका आ गया 5, फिर 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36, 36 अपान 5। चलिए ठीक है, आपका हो गया आंसर। अब आप इतना नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट यहाँ पर भी आप 2 लिखिए, क्योंकि आपका स्क्वायर थी, यहाँ पे आपका आ जाएगा ठीक है स्क्वायर, यहाँ आप लिखिए 25, ठीक है, 36 अपान
25 ये आपका हो जाएगा आंसर। 36/25 आपका हो जाएगा आंसर। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। 9 चौक 36 अपान, ठीक है, 25। ओके दोस्तों, अगर आप इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो बहुत ही आराम से आ जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो और आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। अगर नहीं आएगा, ठीक है, तो आप फिर से हमसे दोबारा पूछ सकते हो, आपको हम बताएंगे ज़रूर। आप इसको नोट कर लीजिए और यहाँ पर भी हम कुछ सेकंड के रुकते हैं ताकि कोई भी डाउट ना रहे आपको। अगर अब भी किसी को कोई भी शंका शिकवा शिकायत है तो आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हो। चलिए, इसको हम मिटाते हैं और देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा, वैज्ञानिक अंक में लिखने के लिए, ठीक है। कभी कभी आपसे वैज्ञानिक अंकों में लिखने के लिए मांग लेता है, वैज्ञानिक अंकन, ठीक है, पद्धति। देखिए दोस्तों, अगर मान लो यहां पे आपका पूछ ले कि दोस्तों, अगर ठीक है, मान लो आपको ऐसा कोई अंक मिल जाए, ठीक है, अगर मान लो कोई भी आपको ऐसा अंक मिल जाए और इसे आपको वैज्ञानिक अंक में लिखना है, तो ये आप इसको कैसे लिखोगे? पहले आप देखिए आखिर इसमें कितने जीरो ऐड हैं। इसमें आपका कितना जीरो ऐड है? 2 2 4 2 3 6 2 चौक 8। कितने ऐड इसमें आपके 8 जीरो ऐड हैं। कितने इसमें ऐड है? इसमें आपके टोटल 8 जीरो ऐड हैं। इसमें कितना है? 8, ठीक है। इसको आपको लिखना होगा 11 गुणे 10 की पावर क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना होगा यहाँ पे? ठीक है, आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद बराबर 1.1 गुणे 10 के पावर 9। बस दोस्तों, ठीक है, आपका हो गया आंसर। इसमें आपको और कुछ भी नहीं करना है, बस ये आपका हो गया दोस्तों आंसर। आपको ऐसे ही हर क्वेश्चन को लगाना होगा। अब आइए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। अगर मान लो पूछे, ठीक है, आपसे 33, ठीक है, 33 1 2 3 4 जितना, ठीक है दोस्तों, मन के उतना आपका रह जीरो, उसमें कोई आपका दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आप क्या करोगे? 33 गुणे 10 के पावर 1 2 3 4 5 6। कितना आपका है? ठीक है, 6 है। ऐसे आपका होगा। उसके बाद 3.3, ये हो गया आपका वैज्ञानिक अंक, ठीक है। ये भी दोस्तों आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो देखिए, ये यहां से क्वेश्चंस आपके आते हैं 2 टाइप के, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस आपके 2 टाइप के एग्जाम में आ जाते हैं। अब ये है आपका फर्स्ट टाइप और अब हम लोग देखने वाले हैं इसका सेकंड टाइप। पहले आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। कोई भी अंक, ठीक है, कोई भी अंक, कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाए, ऐसे 25 मान लो यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है दोस्तों, देखिए, ठीक, यहाँ पे इतना मान लो अगर आपका आ गया, लिखिए 25 गुणे 10 के पावर 3। उसके बाद 2.5 गुणे 10 के पावर 4, ये लीजिए, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं। इतना आपका हो गया ना। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं इसका सेकंड टाइप। इसको हम नहीं मिटाएंगे, ठीक है, ये आपका ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसका सेकंड टाइप, ठीक है। चलिए देखिए इसका सेकंड टाइप कैसे होता है। इसका सेकंड टाइप अगर बात करें दोस्तों, इसका देखा सेकंड टाइप, ठीक है दोस्तों, इसका सेकंड टाइप आप देख लीजिए। अगर मान लो पूछ ले आपसे 0 0 0, ठीक है, 333, इतना आपको मिल जाएगा स्कूल में, ठीक है, आपके एग्जाम में। और आज पूछा कि इसको वैज्ञानिक अंक में चेंज करिए, इसमें आपका हो जाएगा 333 गुणे 10 के पावर -6। बस दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
तो जब दोस्तों आपका ये इस साइड बढ़ेगा, ठीक है, जब ये आपका इस साइड बढ़ेगा तो आपका होगा प्लस में, और जब ये ठीक है आपका आएगा इस साइड तो आपका ठीक है आएगा माइनस में। आगे प्लस, ठीक है, और पीछे आपका आएगा माइनस। अगर मान लो पूछ ले आपसे, यहाँ आप एक क्वेश्चन और देख लो, अगर मान लो पूछ ले आपसे 0 0 0 0 0, ठीक है 25। चलिए अगर मान लो आपसे इतना पूछ ले तो आपको केवल दोस्तों इतना करना है कि 25, ये क्वेश्चंस आपके आएंगे ऑप्शन में, इनके पावर 1 2 3 4 5 6 7, कितना यहाँ पे ठीक हो गया आपका -7। क्लियर है ना। चलिए अब आप इसको नोट कर लिए, आपका फर्स्ट टाइप और आपका सेकंड टाइप, आप दोनों टाइप ही नोट कर लीजिए। दोस्तों अगर हम चाहें तो इसको भी और लंबा खींच सकते हैं, ठीक है, इसको हम चाहें तो और लंबा खींच सकते हैं, लेकिन अधिक लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं है। आपको मिलना है एक ही नंबर, ठीक है, आपको एक ही नंबर मिलेगा, ना कि आपको कुछ अलग से कुछ मिलेगा। दोस्तों आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है। और जो हमारे भाई बहन नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ही अच्छे क्लास, बहुत ही अच्छे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करिए, ताकि इस बार किसी का बैक ना आए, ठीक है, जो हुआ अब हो गया, आपका किसी का भी बैक ना आए। तो आप इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए, और आप हो तो आप थोड़ा सा और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों घातांक के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। अभी दोस्तों घातांक से संबंधित हम आपको इतने क्वेश्चंस लगवाने वाले हैं कि दोस्तों आप समझ नहीं पाएंगे आखिर क्वेश्चन आते कहां से हैं। घातांक के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बस केवल आपको नोट करते हुए आगे बढ़ना है। हम नहीं चाहते हैं कि घातांक से कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जो कि आप एग्जाम में ये बोलो कि ये क्वेश्चन हमने देखा ही नहीं है। हम आपको हर क्वेश्चन को दिखाएंगे, हम आपको हर क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है दोस्तों, एक बार नहीं 10 बार। अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। x पावर a b माइनस सी गुणे x के पावर b और c माइनस a, x के पावर c और a माइनस b, ठीक है, बराबर 1 सिद्ध करो। क्या करना है? सिद्ध करो। ये आपका यहां पे लिखा है 1, ठीक है, यहां पे लिखा है आपका 1 दोस्तों। यानी अब देखिए ये आपका सिद्ध करने वाला क्वेश्चन कैसा होता है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसका मान अगर 1 आ गया, इसका मान 1 आ गया, इसका मान 1, यानी आपका उत्तर सही है। कैसे होगा देखिए, x के पावर ए बी माइनस ए सी, ठीक है, इस a का मल्टीप्लाई हमने a में b में किया और c में किया। अब गुणे x के पावर b c माइनस b और a, ठीक है, गुणे x के पावर c a माइनस b c। हमने इस c का मल्टीप्लाई a माइनस b में कर दिया, ठीक है, हमने इस b का मल्टीप्लाई c माइनस a में कर दिया। किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम यहाँ पर इसका यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर इस फार्मूले का यूज कर लेंगे तुरंत। इसके पावर a b माइनस a c, ठीक है, प्लस b c माइनस b और a, प्लस c a माइनस b और c। इतना बन गया आपका। अब जो आपका कटेगा उसको काट देंगे, प्लस, ठीक है, माइनस आपका कट गया। उसके बाद आपका प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, यानी आपका क्या आ गया, यहाँ हम बराबर 1 लगाते हुए आगे, ठीक है, बढ़ेंगे। यहाँ हम बराबर 1 आगे लगाएंगे। अब यहाँ पे आपका हो गया x के पावर 0
बराबर 1। हमने आपसे कहा था कि अगर किसी भी अंक के ऊपर दोस्तों ठीक है 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। क्या होता है? वो हमेशा उसका मान 1 होगा। यानी यहाँ पे आपका आ गया 1 और बराबर आपका आ गया 1, यानी दोस्तों आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपका आंसर आ गया, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका सिद्ध हो गया, आपका 1 आ गया आंसर। देखिए हमने इसमें क्या किया है, हमने इस ए का मल्टीप्लाई बी में किया, सी में किया, हमने इस बी का मल्टीप्लाई सी में किया, ए में किया, हमने इस सी का मल्टीप्लाई ए में किया और बी में किया। ठीक है, और हमको इसको सॉल्व करके कितना आना है, हमको आना है 1। फिर हमने इस फार्मूले का यूज कर लिया, हमें इतना प्राप्त हो गया। ठीक है, जो कटा हमने काट दिया, हमको मिल गया x की पावर 0, यानी इसका मान होता है 1 दोस्तों, यानी आपका आंसर आ गया। ओके दोस्तों, तो आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लगाते रहिए, नोट करते रहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको उस क्वेश्चंस को किसी न किसी क्लास में जरूर ऐड करेंगे, आपको हम फिर से उस क्वेश्चंस को बताएंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक से करते रहिएगा और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।